कुछ कहेंगे आप? नहीं मुकदमा तो नहीं ना हो जाएगा आप लोग? नहीं मुकदमे तो नहीं डरते समाज मुकदमा थोड़ा डर है। मुकदमा तो कोई डर है नहीं, हम सब लाठी खाने के लिए तैयार हैं। अजित प्रसाद के लिए हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। मुकदमा की क्या डर है? मुकदमा को कोई डर नहीं है। प्रधान जी आपकी ये कैसे जीतेंगे भाई? चुनाव पूरा का पूरा प्रशासन होर्डिंग नोच ले गया। अरे रहिए ये इससे हम जीतेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। नहीं तो होर्डिंग तो ले गया प्रशासन। जैसे कुत्ता पगलाता है तो दौड़ता है गलियों में, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और प्रशासन को इतना दबाव में किए हैं कि आज बौखला करके अपनी होश गंवा करके वो झंडा पोस्टर फड़वा रहे हैं, वो अपनी हार स्वीकार कर लिए हैं। क्या मारता है? कमजोर तो आप है ना, भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। हमारा जन सैलाब आपको बता दिया कि स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव की सरजमी है और श्रीमती डिम्पल यादव के आगमन से यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं रोड पर आकर के ललकार रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो रहा है। हम कमजोर नहीं है। आज ही साफ हो गया। बिल्कुल आज ही साफ हो गया। आज ही साफ हो गया और कुछ बचा अगर होगा तो हमारे अखिलेश यादव प्यार बह गई है, हवा बह रही है समाजवादियों की। समाजवादियों का अयोध्या जनपद में सदा कब्जा था और आगे भी बरकरार रहेगा। अधिक कार्यकर्ता जमानत पे छूटे हैं, जमानत करा। कोई चिंता नहीं। हमने बीपी मिश्रा डीएम को देखा था 2002 में। स्वर्गीय बाबूजी मित्रसेन यादव जिला बदर हुए थे, लेकिन हमारे बहादुर जाबाज कार्यकर्ता मिल्कीपुर के इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि डीएम साहब को हरा करके और उनको भेज दिया और रिटायर हो गए। आवाज आनंद सेन भाई को विधायक बनाए थे। उसी प्रकार से हमारे फैजाबाद के लोकप्रिय सांसद जिनको पूरा विश्व देखता है, उनके लोकप्रिय बेटे भाई अजीत प्रसाद को भारी मतों से 50,000 वोटों से चुनाव जिताएंगे। 50,000 से जिता देंगे? बिल्कुल जिताएंगे। बाहर तो बड़ा वो है कि मुस्लिम डरे हुए हैं उस चुनाव को लेकर, तो इतना भयभीत है कि वोट देने नहीं निकल पाए। मुस्लिम डरने वाली कौम नहीं है। जितना भी जुल्म करोगे उतना ही हम बाहर निकलेंगे और आपके खिलाफ मतदान करेंगे। हाँ, कुंदरकी तो डर गया। कुंदरकी डरे नहीं है। कोई भी नहीं डरे। आपने सत्ता का दुरुपयोग करके बलपूर्वक आपने जुल्म किया है, किसी को कुचला है, लोकतंत्र को आपने कुचला है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता जिस प्रकार आपने किया है। सबको साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है वो कहीं ना कहीं इस वक्त समझिए कि और भी ज्यादा सरगर्मी में आ गई है। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये रायबरेली बाईपास है। थोड़ा घुमा के दिखाइए तो पूरा का पूरा ये जो रायबरेली पास है, एक तरह से कहें तो पूरा का पूरा मिल्कीपुर जो है समाजवादियों से चप्पा चप्पा पटा हुआ है, सोचिए। और जिधर भी आप देखेंगे लाल टोपी और लाल झंडा आपको दिखाई देगा। लगातार पीडीए जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का उद्घोष चल रहा है। इस बीच एक और खबर बहुत जबरदस्त आई जिसे पिछली वीडियो में दिखाया। ये देख रहा है ना रास्ता, इस पे बीच में जितने पोल लगे थे सोचिए, अधिकतर जो समाजवादी पार्टी की होर्डिंग लगी थी उसे पुलिस वाले समझिए दबंगई से उखड़वा रहे थे। और जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो सच्चो साहब बंद गाड़ी में ऐसा भागे, सोचिए जैसे किसी भूत ऊत को देख करके भाग रहे हों। अब ये तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं, इनसे चर्चा करेंगे। क्या लगता है, पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। जी, रामतेज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर, आबलिक प्रधान मरुई गणेशपुर। तो ये बताइए प्रधान जी आपकी ये कैसे जीतेंगे भाई? चुनाव पूरा का पूरा प्रशासन होर्डिंग नोच ले गया। अरे रहिए ये इससे हम जीतेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। नहीं तो होर्डिंग तो ले गया प्रशासन। जैसे कुत्ता पगलाता है तो दौड़ता है गलियों में, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और प्रशासन को इतना दबाव में किए हैं कि आज बौखला करके अपनी होश गंवा करके वो झंडा पोस्टर फड़वा रहे हैं, वो अपनी हार स्वीकार कर लिए हैं। जब आदमी अपनी कमजोरी महसूस करता है, जब आदमी अपनी कमजोरी महसूस करता है, होश हवास खत्म हो जाती है, तो अपने कपड़े चीरता है, पड़ोसी को गाली देता है, ईंटा मारता है। कमजोर तो आप है ना, भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। हमारा जन सैलाब आपको बता दिया कि स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव की सरजमी है और श्रीमती डिम्पल यादव के आगमन से यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं रोड पर आकर के ललकार रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो रहा है। हम कमजोर
और नहीं है। आज ही साफ हो गया, बिल्कुल आज ही साफ हो गया। आज ही साफ हो गया। और कुछ बचा अगर होगा तो हमारे अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय बाबू मित्र सेन यादव की समाधि स्थल के पास किसान इंटर कॉलेज में आगमन हो रहा है। उस दिन इतना जोत देंगे कि इनके सारे जोते हुए को हिंगा देंगे, पैंतड़ देंगे, समाप्त हो जाएंगे। अरे अब योगी जी 11वीं बार आ रहे हैं अभी। इसीलिए तो कमजोरी महसूस कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश सरकार के मंत्री अगर क्षेत्र में आवे तो समझो हार स्वीकार कर लिया, समझो हार स्वीकार कर लिया। आपके आधे कार्यकर्ता जमानत पे छूटे हैं, जमानत करा। कोई चिंता नहीं। हमने बीपी मिश्रा डीएम को देखा था 2002 में स्वर्गीय बाबूजी मित्र सेन यादव जिला बदर हुए थे, लेकिन हमारे बहादुर जाबाज कार्यकर्ता मिल्कीपुर के इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि डीएम साहब को हरा करके और उनको भेज दिया और रिटायर हो गए। आवाज आनंद सेन भाई को विधायक बनाए थे। उसी प्रकार से हमारे फैजाबाद के लोकप्रिय सांसद जिनको पूरा विश्व देखता है, उनके लोकप्रिय बेटे भाई अजीत प्रसाद को भारी मतों से 50,000 वोटों से चुनाव जिताएंगे। 50,000 से जिता देंगे? बिल्कुल जिताएंगे। कहाँ है भाई, किसको देखने के लिए आए आप लोग? कैसी भीड़ लगी है भाई? ये कहाँ किसको देखना, कुछ जानते हैं आप? डिम्पल भाभी को। डिम्पल भाभी को देखने आए? अच्छा, अभी भाभी कहते हैं उनको? ना, हम नहीं कहते हैं। अच्छा, हम श्रीमती डिम्पल यादव कहते हैं। श्रीमती आप क्या कहते हैं भैया? डिम्पल भाभी को देखने आए? हाँ, डिम्पल बाबू को देखने आए हैं। कभी देखे इससे पहले? हाँ, देखे मैं सफाई में। ये देख रहा ना, पूरी भीड़ घुमा के दिखाई भाई। देखिए पूरा चारों तरफ खाली युवा है। और ये समाजवादी पार्टी का जो सांसद है मैनपुरी की डिम्पल यादव, उनका रोड शो है। और ये रोड शो ये बात को समझिए कि साबित करता है कि ये जो समाजवादी हैं किस तरह से इस मिल्कीपुर चुनाव को लड़ रहा है। अच्छा प्रधान जी, एक बात हमको बताइए, पहले मतलब आप जोश में रहेंगे, चुनाव के बाद रोने लगेंगे कि ईवीएम है, प्रशासन है? हम जोश में तब तक रहेंगे, शाम 5 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक हम जोश में रहेंगे और परचम में रहेंगे। अच्छा। उसमें नहीं हम पीछे रहेंगे। और 8 तारीख को रोने लगेंगे? रोने नहीं लगेंगे, डंका बजेगा, जीत का जय जयकार होगा। अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ेगा। जैसे भारत की पार्लियामेंट में माननीय अवधेश प्रसाद जी खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह सोपड़ा साफ होता है, मुंह पे थप्पड़ लगता है। वैसे जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे भाई अजीत प्रसाद खड़े होंगे तो वहाँ भी जय अखिलेश जय अजीत होगा। वहाँ भी क्या भैया, क्या कुछ कहेंगे आप? आ जाइए, आगे आइए। क्या नाम? देखिए, विजय कुमार यादव, मिल्कीपुर। अच्छा, पीडीए में एक नाम और जुड़ा है, एक अक्षर अंग्रेजी का और जुड़ा है, वो बीजेपी वालों को भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर समझदार हो गए तो इस चुनाव के बाद जब समाजवादी पार्टी यहाँ भारी मतों से जीतेगी तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पीडीए में एक शब्द कौन सा जुड़ा है। तो बता दीजिए ना, उनको समझ में वो जनता समझ रही है। अच्छा, कि पीडीए में एक शब्द और जुड़ा है। अच्छा, अगर वो इतने समझदार हैं बीजेपी वाले तो लोकसभा में का चुनाव परिणाम देख करके उनको ये डाउट है। योगी जी फिर आ रहा है मिल्कीपुर में, वो चाहे जितनी बार आए जी। चुनाव परिणाम तो पहले ही जो है पहले हो चुका है। क्या करो भाई? यहाँ पे परिणाम घोषित हो चुका है। क्या घोषित? यहाँ पर अजीत प्रसाद विधायक बनने जा रहे हैं। हाँ, योगी कुछ कहेंगे आप? नहीं। मुकदमा तो नहीं ना हो जाएगा आपके ऊपर? मुकदमे तो नहीं डरते समाज में, थोड़ा डर है। मुकदमा तो कोई डर है नहीं। हम सब लाठी खाने के लिए तैयार हैं। अजीत प्रसाद के लिए हम लाठी खाने के लिए तैयार। मुकदमा की क्या डर है? मुकदमा का कोई डर नहीं है जी। लाठी खाने के लिए तैयार है तो आप मुकदमा का तो धमकी दे रहे हो कि मुकदमा हो जाए। ये तो चाचा बोल नहीं रहा, फिर पीछे डर। अरे चाचा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं, उनके भतीजा बोल रहे हैं, तो उसमें क्या परेशानी है आपको? अच्छा, देखे कि नहीं डिम्पल भाभी को अभी? अरे उन तो हमारे समझ लो हमारे परिवार के हैं। हाँ। जी, अतुल यादव नाम है हमारा। अच्छा जी, तो फिर उसमें मैं पूछने की क्या बात है? हाँ। जी चलिए आइए आगे देखिए। हमारे इधर मंचासीन बहुत सारे नेता है, सम्मानित नेता, पहले सीनियर हैं, आपसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। डिम्पल यादव जी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आज से माहौल बदल गया समाजवादी पार्टी का और यहाँ मिलकर
आज से नहीं, शुरू से थमा हो, लेकिन आज से क्लियर हो गया। आज क्लियर हो गया। आज क्लियर हो गया, इसलिए कि इतना ज्यादा बम्पर जनता जो है उमड़ पड़ी है सड़क पर कि गिनती में बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम बता दीजिए पहले। मोहम्मद सलीम खान। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अलीम कल्लू नेता। अच्छा, तो ये दोनों लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं। अभी डिम्पल यादव जी का इधर से काफिला आ रहा है, स्वागत करेंगे। स्वागत करें। ये कह रहे थे कि ये हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जो सड़क है, ये पूरा हाईवे है, पूरी तरह से जाम। हम बात करें, सबसे बात करें, ये पूरा का पूरा जाम है। ये जो है अभी पूरी तरह से जो होर्डिंग उखाड़ी जा रही थी, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया समाजवादी? अरे वो ठीक है, वो तो जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से आग मूदता ही आप भी है। नचवाते हैं इसी तरह हाँ, से? नहीं, हम नहीं नचवाते ना। हम तो बिल्कुल हमारे समाजवादी लोग हैं, समाज में वैमनस नहीं फैलाते। हम समाजवादी लोग हैं, समाज में आपस में मिलजुल के रहना सिखाते हैं और तालमेल से ही। अभी देखिए कुंभ की घटना हुई, उसमें भी हमारे नेता ने कहा कि जो लोग पीड़ित हैं वो जहाँ भी हैं उनको हर तरह से मदद करो। एक बात हम कह रहे हैं, यहाँ एक अभी मुस्लिम गांव है, यही बगल में गए थे, कौन था? बड़ी नहर रमेश नगर। 135 लोगों पर नोटिस आई, वो बेचारे जमानत कराते फिर रहे हैं। हाँ, तो फिर अब जो जी चाहे ये कर लें। अभी इनके सरकार है और सब सरकार के ही बिठाले हुए हैं सब यहाँ, तो वो तो कर रहे हैं सब नोटिस। तो सब स्पेशली माइनॉरिटी के लोगों को तो परेशान कर ही रहे हैं सब। लेकिन फिर भी और भी देख लीजिए, इरफान सोलंकी, शीशामऊ, कानपुर, उनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया और परेशान। लेकिन वहाँ की जनता देखिए कैसा जवाब दिया इनको। कुंदरकी तो हार गया, कुंदरकी तो हार गया। यहीं बगले में कुंदरकी कटेरी में भी जबरदस्ती के कुंदरकी में देखे 60-70 साल की महिला के ऊपर इंस्पेक्टर पिस्तौल तान रहा है। तो वही तो हम कह रहे, फिर यहाँ कैसे जीतेंगे? नहीं, तो यहाँ नहीं तान पाएंगे। मिसचेंद यादव बाबूजी की धरती है और मिसचेंद यादव बाबूजी के ऊपर क्या, तो यहाँ कोई डरता उड़ता नहीं? कोई नहीं डरता, खास तौर से पुलिस और प्रशासन और थानेदार को नहीं डरता यहाँ। अच्छा, आपसे बात करें, सर नाम बता दीजिए। राशिद जमील, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या अल्पसंख्यक सभा। तो क्या लगता है, ये तो कह रहे हैं पूरा जीत रहा है, आज तो और माहौल बन गया, डिम्पल भाभी नहीं रहा है, ये सब बयार बह गई है, हवा बह रही है समाजवादियों की। समाजवादियों का अयोध्या जनपद में सदा कब्जा था और आगे भी बरकरार रहेगा। अच्छा, तो कह रहे बाहर तो बड़ा वो है कि मुस्लिम डरे हुए हैं, उस चुनाव को लेकर इतना भयभीत है कि वोट देने नहीं निकल पाए। मुस्लिम डरने वाली कौम नहीं है। जितना भी जुल्म करोगे उतना ही हम बाहर निकलेंगे और आपके खिलाफ मतदान करेंगे। हाँ, कुंदरकी तो डर गया। कुंदरकी डरे नहीं है, कोई भी नहीं डरे। आपने सत्ता का दुरुपयोग करके बलपूर्वक आपने जुल्म किया है, किसी को कुचला है, लोकतंत्र को आपने कुचला है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता जिस प्रकार आपने किया है। सबको मतदान का अधिकार है, आपने लोगों को मतदान से वंचित किया है। देखिए, ये जो है मंच सजा हुआ, और किसी को भाई तकलीफ तो नहीं ना, बात तो नहीं कर रहे हैं? सब हो गया, किसी को कोई तकलीफ। बस हम सीनियर नेताओं से बात कर लिए, सबका हो गया। हाँ, चलिए देखिए, हम जो है चर्चा कर रहे थे, ये जो रास्ता है, ये रास्ता पूरी तरह से जाम है, यहाँ से लेकर के मिल्कीपुर तक। ये जो है, ये तमाम समाजवादी हैं जो डिम्पल यादव जो मैनपुरी की सांसद है, उनको देखने के लिए समझिए कि पलक पावड़े बिछाए हुए। दिखाइए पूरी तरह से डिवाइडर पर ये लोग बैठे हुए हैं। भैया थोड़ा सा हटिए, ये देख रहे हैं डिवाइडर पर, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और इधर भी पूरा लोग मतलब जो है मोहब्बत में आवाज। हाँ, तो ये सारी चीजें जो दिखा रहे हैं, हटो यार, हटो भाई। तो ये सब जो दिखा रहे हैं, ये मिल्कीपुर का जो है जलवा है। देखिए, ये मिल्कीपुर के लोग हैं जो आज ये साबित करने पर उतारू हो गए हैं कि जो मिल्कीपुर की सीट है वो हम ही जीतेंगे। लेकिन 5 तारीख को वोटिंग होगी और उसका जो परिणाम आएगा वो 8 तारीख को आएगा। तो 8 तारीख तक इंतज़ार आप करिए, और हम भी 8 तारीख तक का इंतज़ार करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जिसे हम कैमरे में कैद करके आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।